घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन में साफ साफ इसको बतला दिया है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है। और अब इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो को लास्ट के एंड स्क्रीन में वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। और ना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको पास इतना टाइम भी नहीं है तो हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दुनिया में बहुत सारा घटना होता है, सुबह पर उठना, टाइम टू टाइम स्कूल जाना, कोचिंग पढ़ना, अपना SW बनाना, मेरा फेवरेट सब्जी बनना, इस सभी का अगर हम प्रायिकता निकालेंगे, इसी प्रायिकता को जब हम जोड़ेंगे, सभी प्रायिकता को जब हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। याद रखिएगा, जैसे कोई घटना घटित हो रहा है, जो घटना घटित नहीं हो रहा है, उन सभी को जोड़े, जितना चीजें सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें होगा जो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, एक होता है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इवेंट, घटना को क्या इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे दोनों करा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। वैसे घटना पूछ रहा है जो घटित नहीं हो सकता है। जैसे कल सूरज जो है पूरब से उगेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है, तो इस बात का 100% चांस है जो कल सूरज पूरब से उगेगा, ये बात पता है आपको। लेकिन मैं ऐसे पूछ दूं जो कल सूरज जो है पश्चिम से उगेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है, तो आप बहुत तेजी में जवाब दे सर इस बात का 0% चांस है जो कल सूरज जो है पश्चिम से उगेगा, क्योंकि आपको पता है जो सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता, यानी इसका कितना परसेंट चांस है, तो इसका 0% चांस है। यही पूछ रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ये घटना कभी घटित हो ही नहीं सकता है, सूरज जो है पश्चिम से उग ही नहीं सकता है, तो इसका कितना परसेंट चांस बनता है, इसका 0% चांस बनता है, यानी वो 0 होता है। ऐसे घटना को क्या कहेंगे, 0% चांस मतलब ऐसे घटना क्या कहते हैं, इसे असंभव, ये असंभव है, नहीं हो सकता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे असंभव घटना। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। वैसे घटना की प्रायिकता पूछ रहे जो निश्चित हो, कल सूरज पूरब से उगेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है, तो आप बोलेंगे उस बात का सर 100% चांस है, 100% चांस है जो कल सूरज जो है पूरब से उगेगा। कितना परसेंट चांस है, तो उस बात का 100% चांस है जो सूरज पूरब में उगेगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज को हटा दे, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बाटा में कितना आएगा, 100 आएगा, जब कटाएंगे तो क्या आएगा, 1, यानी उसका प्रायिकता क्या हो गया, 1 हो गया। फिर ऐसे घटना को क्या कहते हैं, ऐसे घटना जिसका 100% चांस होता है, ऐसे घटना क्या। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, यानी किसी का प्रयोग, जितना चीज प्रयोग है उन सभी की घटना के सभी के जोड़ का क्या प्रायिकता बनता है, तो उसका क्या बनता है, 1 बनता है। हमने अभी थोड़ा देर पहले नहीं समझाया था, जितना घटना घटी तो उन सभी को आप जोड़ेंगे तो उसका प्रायिकता क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। कोई भी घटना होता है, जैसे यहाँ एक दोबारा समझिएगा। ठीक है, जैसे हम बोल दीजिए कल सूरज पूरब से उगेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है जो कल सूरज पूरब से उगेगा, तो इस बात का 100% चांस है जो सूरज जो है पूरब से उगेगा। फिर हम ऐसे पूछ दे जो कल सूरज जो है पश्चिम से उगेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है, तो उस बात का बोलिएगा सर उस बात का 0% चांस है जो कल सूरज जो है पूरा पश्चिम से उगेगा, और इस बात का 100% चांस है जो कल सूरज जो है पूरब से उगेगा। लेकिन हमने कहा ना जब प्रतिशत को हटा दिया, चलिए प्रतिशत को हटाते हैं, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बाटा में आ जाएगा 100, इसका हटाएंगे तो बाटा में क्या आ जाएगा, 100। तो 100 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 100 में 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कोई भी घटना का जो मान होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, 0 से 1 के बीच होता है। ये कोई घटना होता है या तो 100% होता है या तो 0 होता है, लेकिन उसको जब हम प्रतिशत में हटा दे तो क्या होता है, 0 से 1, यानी कोई जो घटना होगा 0 से 1 के बीच होगा, यानी 1.1 भी नहीं हो सकता, 1.01 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 तो पूरा नहीं हो सकता, 3 तो ये सब साफा नहीं हो सकता, यानी 1 के आगे नहीं जा सकता है, 1 के अंदर ही रहना चाहिए, और 0 से इधर नहीं जाना चाहिए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं -1, माइनस माइनस 0.1, ये सभी नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 के बीच, इसी के बीच होता है। तो ये बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी होती है, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ा होता है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। कोई घटना या तो साफा हुक्म नहीं करेगा, या तो उसके क्या होगा, बराबर होगा, ऐसे ही हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तथा
डैश डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। किससे छोटी होती है? एक से छोटी होगी, एक से छोटी होगी, एक से छोटी होगी या उससे बराबर होगी। यानी 100% होता है या 100% से 70% होता है या 60% होता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, कल मेरा फेवरेट सब्जी बनेगा, इस बात का कितना परसेंट चांस है? यानी मान लीजिए मेरा मम्मी जो है कल मेरे लिए फेवरेट सब्जी बनाएगी, इस बात का कितना परसेंट चांस है? तो हम बोलेंगे इस बात का 60% चांस है। जैसे कल मेरा फेवरेट सब्जी बन भी सकता है, शायद नहीं भी बन सकता है। तो ये क्या होता है? जे एक 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 0 से 100 के बीच होता है, उसको हम तोड़ते हैं तो 0 और 1 के बीच आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है? सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ये सांप्रायिक के मतलब क्या होता है? सांप्रायिक के मतलब होता है जिसके प्रायिकता का मान जो है ना बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए जी एक सिक्का को उछाला जा रहा है, अगर हम यहाँ बनाते हैं एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और प्रायिकता पूछ दिया गया हेड का, तो इसका परिणाम हो जाएगा 1/2। यानी टोटल परिणाम कितना है? 2 हुआ। 2 में से क्या आया? हेड आया। तो हेड का एक एक होता है 1/2। और फिर अगर प्रायिकता पूछ दिया टेल का, तो उसका भी मान क्या आ गया? 1/2। ये दोनों का दोनों बराबर हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रायिक बोलते हैं। यानी कोई घटना होगा, दोनों घटना को हम चेक करें क्या दोनों का दोनों बराबर हो सकता है, और दोनों दोनों बराबर होगा तो हम उसको कहेंगे संप्रायिक है। ठीक है, इसमें देखिए 1 नंबर कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता है। इसका बतला रहा है जी सांप्रायिक है कि नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, जो एक ड्राइवर है, ये कार चलाने का प्रयास कर रहा है, और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो कार को एक बार में स्टार्ट कर देगा, और ड्राइवर अगर नया नया तो कार एक बार में स्टार्ट नहीं होगा। यानी ले देख क्या दोनों का दोनों बराबर हो सकता है? कभी भी कभी नहीं हो सकता है। यानी इसको हम लोग काट देंगे, ये सांप्रायिक नहीं हो सकता है। खुद दिमाग लगाइएगा जी, अगर ड्राइवर को अभी नया नया ड्राइवर है, कार चलाना उसको भी उतना खास आ रहा नहीं रहा, तो उसे एक बार में स्टार्ट तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पुराना रहता एक बार में स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या ये दोनों दोनों बराबर हो रहा है? नहीं, वो तो डिपेंड करे ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर कैसा है। ठीक है, ड्राइवर ठीक ठाक है तो हो जा रहा है, ड्राइवर ठीक ठाक नहीं है तो नहीं हो पा रहा है। तो ये कभी एक दोनों बराबर कभी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? देखिए एक खिलाड़ी है, बास्केट को भीगता है, ठीक है, और बास्केट बॉल को मतलब भीगता है और बास्केट में डालना चाहता है। देखिए अगर खिलाड़ी अच्छा है, बहुत दिन से प्रैक्टिस किया खिलाड़ी, तो एक बार में डाल देगा वो। और खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है तो वो एक बार में डाल नहीं पाएगा। चाहे वो भी डिपेंड करता है जी ये यहाँ से कितना दूरी पर उसका बास्केट बॉल डालने वाला थी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ज्यादा दूर रहा तो संभावना है नहीं डाल पाने का। ठीक है, ये दोनों का दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये खिलाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ में ये कितना दूरी पर हमको बास्केटबॉल डालना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप खुद मिलाइए, ये दोनों का दोनों कोई बराबर हो पाएगा? कभी नहीं बराबर हो पाएगा, इसको काट दिया जाता है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान। देखिए ये सबसे बड़का बात बोले, अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही है या गलत है। कोई क्वेश्चन चेक हो रहा है, कोई मतलब बनाया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन सत्य असत्य देखा जा रहा है, तो इसमें अनुमान लगा रहा है। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा है और अनुमान लगा रहा है कि ये गलत हो सकता है या सही हो सकता है। अनुमान लगा, जिस एग्जाम से अनुमान लगा के आते हैं ना, जे मेरा 100 में से 50 आ जाएगा, साइंस में मैथ में 50 है, अनुमान लगाया था, अनुमान लगाया चीज कभी भी बराबर हो जाएगा, आराम से बराबर हो जाएगा। हम अनुमान लगा के आए जब मेरा 60 आएगा, उसमें अनुमान लगा के आए जब 50 आएगा, यानी हम अनुमान अगर दोनों विषय का बराबर कर लिए, जैसे 60 तो उसमें भी 60, यानी ये सांप्रायिक हो सकता है। अनुमान लगा दिए इसका मतलब ये हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। ठीक है, 4 नंबर का रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? ये सांप्रायिक हो सकता है, बिल्कुल सांप्रायिक हो सकता है। एक बच्चा का जन्म हो रहा है, वो लड़का है या लड़की है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। जैसे तो अब तो साइंटिफिक तरीके से भी पता लगाया जा रहा है, जो गलत तरीका है लेकिन वो करना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा के जन्म होने से पहले ही पता लगाया जाता है जो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, इसे भी जांचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, ये सांप्रायिक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना क्या न्याय संगत, ये क्या बोल रहा है, न्याय संगत विधि
क्यों मानी जाती है? न्याय संगत विधि आखिर क्यों माना जाती है सिक्का को उछालना? बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल बोल रहा है। जैसे अब मान लीजिए हम लोग जब भी कोई फुटबॉल का गेम करे, कोई चीज का बैट बॉल का गेम करे, बैडमिंटन गेम करे, तो हम सिक्का का ही उपयोग करते हैं। क्योंकि क्योंकि जब हम उछालते हैं तो या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। ये दोनों का दोनों बराबर होता है, या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे एक सिक्का, एक सिक्का। जब एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। यानी अगर हम प्रायिकता देखें हेड का तो 1/2 हो जाएगा, और टेल का प्रायिकता देखें तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये नहीं जी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, नहीं, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है। तो आंसर को लिखेंगे क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए माना जाता, माना जाता है, क्योंकि क्योंकि सिक्का को उछालने पर जीत भी आ सकता है या तो पट भी आ सकता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी इसमें घटना जो ये दिया है, इसमें से कौन ऐसा घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा जब प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है, तो इसका मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच होता है। यानी हम 1 के आगे नहीं जा सकते हैं और 0 के बैक में नहीं जा सकते, यानी माइनस में नहीं जा सकते हैं। और यहाँ से 1.1, 1.2, 2.3 जीरो का ही है, 2.4 का ही है, 2.5 की है, 3, मतलब ये आगे नहीं जा सकते हैं और इसके हम बैक नहीं जा सकते, यानी -2, -3 या -1.1 की बैक नहीं जा सकते, सिर्फ इसके बीच में होना चाहिए। उसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, उसी घटना को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन हो सकता है। तो इसमें देखेंगे 2/3 है, तो इसको भाग करेंगे, जब इसको भाग करेंगे तो लगभग 0.6 ऐसे आएगा। यानी देखेंगे तो 0 के आगे है, 0 के आगे है और 1 के बीच में, तो ये तो हो सकता है, ये प्रायिकता है। ये माइनस में चल गया, हम बोले थे पीछे नहीं जाना चाहिए, अब पीछे चल गया तो क्या होता है, वो प्रायिकता नहीं होता। ये इसको काट देंगे, और ये 15, इसको हम लिख सकते हैं 15/100, यानी प्रतिशत जब हटाएंगे तो 100 आएगा, और इसका भागा करेंगे तो 0.15 आएगा। यानी देखिए 0 से कुछ नंबर आगे बढ़ा है, यानी इसके बीच में 0 और 1 के बीच में है, ये हो जा रहा है। और ये 0.7, ये भी 0 1 के बीच में, ये भी हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोल रहा था जे कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन इसमें प्रायिकता नहीं हो सकता है? ये सभी प्रायिकता है लेकिन ये प्रायिकता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये प्रायिकता नहीं है, बाकी सभी प्रायिकता में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रही है यदि पीई 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? तो हमने इंट्रोडक्शन में बतलाया था और जस्ट थोड़ा देर पहले भी बतलाया था एक क्वेश्चन में, पीई की घटना, पीई की घटना और जोड़ पीई नहीं होने की घटना का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए पीई इसका दिया है 0.05, ये दिया है, और हमें क्या निकालना है, पीई नहीं, नहीं की प्रायिकता निकालना है, तो ये 1 हो जाएगा। तो पीई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से इसको घटाएंगे 0.05, तो उतारेंगे पीई नहीं घटना 0.95 आएगा, और ये पीई नहीं होने की प्रायिकता है। तो अब ये समाप्त हो गया, तो क्वेश्चन नंबर अब 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झाँक के उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह
संतरे की महक वाली गोली है कि नींबू की महक वाली गोली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक थैला है, ठीक है, और उसमें केवल नींबू, केवल क्या हो रहा है, केवल नींबू की महक वाली गोली है, यानी केवल लिखेंगे यहाँ पे केवल नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है। और मालिनी थैले में बिना देखे यानी झाके उसमें से एक गोली निकालती है। तो जब निकालती है तो गोली कय गो है? एक एक गो है, और वो भी एक मतलब केवल इसमें नींबू है, और बिना झाके निकालती है तो केवल एक ही गो निकलता है, यानी टोटल नींबू कय गो है? एक गो है, यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना गो है? सिर्फ एक है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो संतरे की महक वाली है? तो चलिए इसका पहले प्रायिकता निकालते हैं। एक नंबर का प्रायिकता संतरे की महक की, तो इसकी क्या चांसेस बनता है कि थैले में से संतरे की महक की गोली निकले, ठीक है। इसमें तो केवल नींबू का ही गोली है, संतरा तो है ही नहीं है, तो संतरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और टोटल परिणाम क्या हो जाएगा? एक, एक हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जब भी बनाइएगा तो फॉर्मूला लिख कर ही बनाइएगा। तो अनुकूल परिणाम यानी संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं है, तो क्या जो है? जीरो। और कुल परिणाम कितना है? एक, तो जीरो बटे एक यानी सीधा सीधा क्या आ गया? जीरो आ गया। अब इसमें दो नंबर देखें, नींबू की महक वाली गोलियां, दो नंबर में निकालना है प्रायिकता नींबू की महक की। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरो इसका। अब देखिए बिना देखे जब निकाला जाता है, झांका जाता है, तो उसमें जब निकलेगा तो क्या? नींबू निकल रहा है, नींबू की प्रायिकता पूछ रहा है, और नींबू का एगो है? एगो है, ठीक है। और टोटल परिणाम कितना है इसका? एगो है, तो कट के आएगा तो एक ही आएगा। ये बहुत ही ज्यादा आसान था। इसमें फॉर्मूला लिख कर बनाए, बिना फॉर्मूला लिख के बनाइएगा तो नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए कभी भी लिखिएगा तो फॉर्मूला लिख कर ही बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो देखिए, तो प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना का योग क्या होता है? एक होता है। और इसमें देखिए प्रायिकता ना होने की बात चला है, तो ना होने का मान यहाँ पे दिया है 0.992, और यहाँ पे होने की बात अब चला रहा है, तो होने की क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, यानी लिखेंगे प्रायिकता होने की घटना जोड़ प्रायिकता ना होने की घटना का योग क्या होता है? एक होता है। ये फॉर्मूला है, याद है कि प्रायिकता होने की घटना प्रायिकता ना होने की घटना क्या होता है? एक होता है। तो इसको हम सेट करेंगे इसमें, प्रायिकता जन्मदिन, जन्मदिन एक एक ही दिन ना होने की, जोड़ यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन होने की क्या होता है? एक होता है। ये नहीं लिखेगा, ठीक है, हम आपको लिख के बतला दिए। प्रायिकता होनी घटना है, प्रायिकता ना होनी घटना का मान क्या होता है? एक होता है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रायिकता यानी जन्म एक ही दिन ना होने की, और प्रायिकता जन्म एक ही दिन होने की, ठीक है, इसका मान होता है एक। तो जन्म एक ही दिन ना होने का मान दिया, इसका प्रायिकता दिया है, तो इसका प्रायिकता दिया है 0.992 दिया है, और हमें इसका निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन होने की बराबर हो गया एक। या लिखेंगे प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन होने की, एक लिख देंगे, और इसको वहां लेके जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, 992 0.008 आएगा, और यही आंसर इसका होगा, जन्मदिन एक ही दिन
होने की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दीक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, तो ये लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले इसमें लिख देते हैं गेंद कितना गो है। लाल, लाल गेंद है 3 और काली गेंद है 5। कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा 8। तो इसमें प्रायिकता किसका पूछ रहा है, एक नंबर में पूछ रहा है प्रायिकता लाल की। प्रायिकता लाल की पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सभी में हम बहुत सारे फॉर्मूला नहीं लिख रहे थे, लेकिन आप लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम उसको बोला जाता है जिसका बात चल रहा है लाल की। तो लाल कितना गो, तो लाल 3 गो, तो ये हो जाएगा 3। और कुल परिणाम टोटल गेंद कितना गो, तो 8 गो, तो 3 बटे हो जाएगा ये 8। अब 2 नंबर बनाते हैं, प्रायिकता लाल नहीं होने की। यानी इस थैले में लाल गेंद को कह रहा है हटा देने के, लाल गेंद नहीं होने की। जब लाल गेंद को जब हम हटा देंगे तो कौन सा गेंद बचेगा, काली गेंद बचेगा। और काली गेंद कितना है, 5 है। टोटल कितना में से, 8 में से, यानी 5 बटे 8 होगा। तो ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कंचा गोली है कितना को। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लाल, लाल कंचे, लाल कंचे कितना गो है, लाल कंचे है 5 गो। इसके बाद लिखते हैं सफेद, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितना, सफेद कंचे 8 गो। उसके बाद है हरा, यानी हरे कंचे, हरे कंचे कितना गो, ये है 4 गो। यानी लिखेंगे यहाँ पर कुल कंचा, यानी कुल कंचे कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, 13 गो और 4 गो हो जाएगा 17 गो। ठीक है, कुल कंचा है 17 गो। तो अब इसमें से प्रायिकता किसका पूछ रहे हैं, लाल कंचे की। यानी लिखेंगे प्रायिकता लाल की। यादृच्छिक यानी अंदाजी देख के, बिना देखे निकाला जाता है। तो क्या निकलता है, लाल कंचा। और लाल कंचा है कितना का, तो लाल कंचा है 5, कुल कितना में से, 17 में से। इसको लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये 1 नंबर था। अब 2 नंबर, 2 नंबर है सफेद, प्रायिकता सफेद की। तो अब बिना देखे जब निकाला जाता है तो सफेद निकलता है। और सफेद का कुल कंचा कितना गो, तो सफेद का है 8 गो, 8 हो जाएगा। टोटल कितना गो है, 17 गो है। तो 8 बटे 17 गो है। कटने वाला होगा तो कटा दिएगा, नहीं कटने वाला तो मत कटाइएगा। 2 नंबर हो गया। यहाँ पे 3 नंबर बना देते हैं। 3 नंबर में पूछ रहा है प्रायिकता हरे नहीं होने की। प्रायिकता लिखेंगे हरा नहीं होने की। तो ये जो झोला है उसमें जो कंचा निकाला जा रहा है, तो उसमें कह रहा है जो हरा नहीं है। इसमें क्या है, हरा नहीं है। तो इसमें से 3 कंचा था, 3 कलर कंचा था, लाल था, सफेद था और हरा था। ठीक है, जिसमें से हरा को पहले बोल दिया जो हरा नहीं है, हरा नहीं निकला है। जब हरा नहीं निकला है तो कौन कौन कंचा होगा, सफेद और लाल निकला होगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। टोटल कितना में से, 17 में से। तो इस प्रकार ये बनने वाला था। और फॉर्मूला लिखते चले, बिना फॉर्मूला का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो और 5 रुपया का ना हो।
तो देखिए पिगी बैंक होता है जिसमें आप लोग रुपया जमा उमा करते हैं, ठीक है। तो उसको उल्टा गया, मतलब हिला दिए गया, उसके बाद उल्टा गया, और उल्टा गया तो सिक्का गिरा, लेकिन सिक्का बोल रहा कितना, 50 पैसे का। तो इसका प्रायिकता पूछ रहा है, और उसके बाद पूछ रहा है 5 रुपए का ना हो, 5 रुपए का ना हो, इसका पूछ रहा है। तो पहले पहले कुल टोटल देख लेते हैं सिक्का कितना को है। तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे का सिक्का कितना को है, पूरा 100 को है। देखिए 50 पैसे का सिक्का कितना है, 100 को है। उसके बाद 1 रुपया का सिक्का कितना है, यहाँ लिखेंगे 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का 50 गो है, यहाँ लिख देंगे 50 गो। उसका तो बोला 2 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 2 रुपये का सिक्का। 2 रुपये का सिक्का जो है पूरा 20 गो है, यहाँ 20 लिख देंगे। उसके बाद 5 रुपये का सिक्का आ रहा था, 5 रुपये का सिक्का। तो 5 रुपये का सिक्का कितना गो है, तो ये है 10 गो है। उसके बाद और कुछ नहीं है, सिक्का बस इतने था। तो कुल टोटल देख रहे थे, कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्का तो 100 गो और 50 गो 150 हो गया। 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 हो गया। 170 और 10 हो जाएगा 180। कुल सिक्का 180। चलिए अब इसका प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता 1 नंबर में प्रायिकता 50 पैसे का। तो 50 पैसे का या 50 पैसे का, यानी पिगी बैंक में से 50 पैसे का निकलने का कितना चांस, मतलब 50 पैसे का कितना बन रहा है, 100 बन रहा है, यानी 100 लिख देंगे ऊपर। और कुल टोटल कितना है, 180 है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 9 हो गया 18, यानी 5/9 हो जाएगा 9। उसके बाद 5 रुपये का नहीं होगा। 2 नंबर में पूछ रहा है प्रायिकता 5 रुपये का नहीं हो, तो 5 रुपये का ना हो, यानी इसमें 5 रुपये का जो है नहीं है, यानी 5 रुपये नहीं निकल रहा है। तो कितना निकल रहा है, 20 और 50, 70 70 और 100, 170। तो 170 बटे कितना हो जाएगा, 180 कटेगा तो 17/8 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। तो ये लिखते चलेगा फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो ये लिख के बनाइएगा, तो 17/18 हो गया। यानी अब ये 10 नंबर भी समाप्त हो गया। अब 11 नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। तब तक के लिए इतना ही।